वीडियो में देखेंगे संस्कृत पीयूषम। ये कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक है। तो बच्चों इसके पहले हम लोग पाठ 6 तक की वीडियो देख चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सप्तमः पाठः। इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे विमान यानम रचयाम। तो सबसे पहले बच्चों इस श्लोक को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और लास्ट में वीडियो के लास्ट में अंत में हम इसका अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो आइए बच्चों हमारे साथ इसको पढ़ने की कोशिश करिए। हम इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। विमान यानम रचयाम राघव माधव सीते ललिते। विमान यानम रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयाम। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। शुक्रचंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिहारं रचयाम। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदायो हि प्रतियाम। दुखित पीडित कृषिजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। अब बच्चों इसका शब्दार्थ इसके देख लेते हैं। जो कठिन शब्द हैं उनको देख लेते हैं, उनका हिंदी देख लेते हैं, जिससे कि हमें पाठ को हिंदी समझने में आसानी रहे। विमान यानम मीन क्या होता है? हवाई जहाज। और रचयाम मीन होता है निर्माण करते हैं। विपुले मीन विस्तृत और विमले मीन स्वच्छ। वायु विहारम मीन वायु विहार। करवाम मीन करें। उन्नत वृक्षम मीन ऊंचे पेड़। तुंगम मीन ऊंचा। क्रांताकाशम मीन होता है आकाश को पार करके। याम मीन चलें। कृत्वा मीन करके। हिमवंतम मीन हिमालय को। सोपानम मीन सीढ़ी। चंद्रलोकम मीन चंद्रलोक को। प्रविशाम मीन प्रवेश करें। भाकृश्चंद्रः यानी शुक्र और चंद्रमा। सूर्यो गुरु रीति मीन सूर्य और गुरु। सुंदर ताराश्चित्वा सुंदर तारों को चुनकर। मौक्तिक हारम मोती का हार। अम्बुद मालाम मेघमाला को। अंबरभूषाम आकाश की शोभा को आदाय ले करके। प्रतियाम लौटें दुखित दुख से गणेश समूहों में हर्षम खुशी जन्याम लाएं। तो इसका अब बच्चों इसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। सप्तम पाठः पाठ 7 विमान यानम रचयाम। विमान यानम अभी हम लोगों ने इसका शब्दार्थ देखा। तो विमान यानम मीन क्या होता है? हवाई जहाज। और रचयाम मीन निर्माण करते हैं। विमान यानम रचयाम यानी हवाई जहाज का निर्माण करते हैं। राघव हे राघव। माधव हे माधव। सीते सीता। ललिते ललिता यानी राघव माधव सीते ललिते। हे राघव हे माधव हे सीते हे सीता हे ललिता। विमान यानम रचयाम हवाई जहाज बनाएं यानी हवाई जहाज की रचना करें। नीले गगने विपुले विमले। नीले गगने यानी स्वच्छ आकाश यानी स्वच्छ नीला आकाश। विस्तृत स्वच्छ नीला गगन यानी आकाश। वायु विहारम करवाम में वायु विहार करें। कहने का मतलब कि विस्तृत स्वच्छ नीले आकाश में वायु विहार करें। अब इसके आगे है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। उन्नत वृक्षम मीन ऊंचे पेड़ और तुंगम मीन होता है ऊंचा और भवनम मीन भवन। यानी उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम
ऊंचे वृक्षों, ऊंचे भवनों, क्रांत्वाकाशम खलुयाम, आकाश को पार करके चलें, याम में चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम, हिमालय की सीढ़ी यानी हिमालय को सीढ़ी बनाकर, चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक में प्रवेश करें। आगे है शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति, यानी शुक्र और चंद्र, शुक्रश्चंद्र में शुक्र और चंद्र, सूर्यो गुरुरिति यानी सूर्य चंद्र, सूर्य और गुरु, ग्रहान ही सर्वान गणयाम, सारे ग्रहों की गणना करें। विविधा में अनेक प्रकार के, सुंदरतारा यानी अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर, मौक्तिहारम रचयाम, मोतियों का हार बनाएं। इसके बाद अगला श्लोक दिया गया है, अम्बुदमालाम यानी मेघमाला को, अंबरभूषाम आकाश की शोभा, आदायो ही प्रतियाम को लेकर ही लौटें, प्रतियाम में लौटें। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम ग्रहेषु हर्षम जनयाम, दुखित पीड़ित दुख से पीड़ित, कृषि जननाम किसानों के, ग्रहेषु हर्षम जनयाम किसानों के गृहों में खुशी लाएं, मीन्स दुख से पीड़ित किसानों के गृहों में यानी घरों में खुशी लाएं। अब इसके बाद हम इसका अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो इसमें दिया गया है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम चा लिखत। इसको पहले उच्चारण करना है बच्चों, इसके बाद इसको अपनी कॉपी में लिखना है। विमानयानम वायु विहारम करवाम उन्नत वृक्षम तुंगम क्रांत्वाकाभाम गणेशु सूर्यो गुरुरिति सुंदर ताराश्चित्वा अम्बुदमालाम अंबरभूषाम जनयाम। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, एक पदे उत्तरतः, एक पद में उत्तर लिखो। जैसे वयम किम रचयाम विमानयाम, आगे क्रीदिसे गगने वायु विहारम करवाम तो विमले। फिर है अगला प्रश्न दिया गया कि वयम विमानेन कुत्रम प्रविशाम तो चंद्रलोकम। आगे आता है वयम क्रीदिसम भवनम क्रांत्वा आकाशम याम, तो इसका हो जाएगा तुंग। अब इसके बाद आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 3, पाठात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पाठ से जो ये पाठ में जो श्लोक दिया गया है उसी को ये खाली स्थान में पूरा करना। तो जैसे लिखा है नीले गगने विपुले विमले, तो इसके बाद कौन सी लाइन आएगी? अभी हम लोगों ने इसमें श्लोक पढ़ा था तो दिया गया है कि नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम, तो यहाँ पे हम बच्चों क्या लिख देंगे? वायु विहारम करवाम। अब आगे अगला गा दिया गया है कि अम्बुदमालाम अंबरभूषाम, तो हम बच्चों इसके बाद इसमें देखते हैं कि कौन सा स्टैंजा दिया गया है। तो हमने ये लास्ट जो श्लोक दिया गया है, अम्बुदमालाम अंबरभूषाम अदायो ही प्रतियाम, तो हमको इसके आगे इसी में लिख देना है अदायो ही प्रतियाम, यहाँ पर पूर्ण विराम। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 4, भिन्न वर्गस्य पदम चिन्हित। इसमें शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो भिन्न वर्ग का शब्द है उसको हमें चुनना है। तो यहाँ पे हम भिन्न वर्ग लिखा है। अब उदाहरण के लिए एक दिया है जैसे शुक्रः वृक्षः चंद्रः गुरुः, तो इसमें हमारा वृक्षः अलग है तो वृक्षा को अपने ग्रुप से अलग कर दिए हैं। अब जो ये भिन्न वर्ग का है, अब आगे आता है छात्रः शिक्षकः भिक्षुकः प्राचार्यः, तो ये सभी विद्यालय से संबंधित है। भिक्षुकः इसमें अलग है तो इसको हमने अलग भिन्न वर्ग में लिख दिया है। शुक्रः कपोतः वानरः काकः, तो हमने देखा कि इसमें सभी पक्षी हैं लेकिन वानरः जो है ये अलग है।
तो इसको वानरः ग्रुप से अलग कर दिया, यानी वर्ग से अलग लिख दिया, वर्ग से अलग है। फिर है पत्रम पुष्पम मित्रम फलम, तो यहाँ पर सब पेड़ पौधे से संबंधित है, पेड़ से संबंधित, वृक्ष से संबंधित है। और यहाँ पर मित्रम जो है ये अलग है, तो यहाँ पर हमने मित्रम लिख दिया। फिर है सिंहा मयूरा मंडूका गजा, तो यहाँ पर मयूरा अलग है, तो यहाँ पर हमने मयूरा लिख दिया है। अब आगे आता है बाकी सब जानवर हैं, और ये एक पक्षी है मयूरा। अब आगे आता है पर्याय पदानि योजयत, अब इसको हमें पद के अनुसार इसको जोड़ना है। तो जैसे बिमले, बिमले में निर्मले, बिमल में निर्मल होता है। गगने, गगने का होता है, गगने का मतलब आकाश से, तो हम गगने को किससे मिला देंगे, आकाशी से मिला देंगे, मिलान कर देंगे। इसके बाद सूर्या, सूर्या का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दिवाकरः, तो इसको दिवाकरः से मिला देंगे। इसके बाद आता है चंद्रः, चंद्रः को हम निशाकरः से मिलान कर देंगे। और आगे आता है अम्बुदः, यानी इसको हम जलदः से मिलान कर देंगे। इसके बाद आगे आता है कि पाठात तुकांत पदानि चुनुत, पाठ से मतलब तुकांत शब्द में चुनना है। तो विपुले, विमले, भवनम, सोपानम, गणयाम, रचयाम, प्रतियाम और जनियाम। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ में, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।